महाकुंभ में सनातन के ध्वजवाहक अखाड़े अपनी परंपरा निभा रहे हैं और सन्यासी दीक्षित हो रहे हैं, लेकिन उसमें इस बार महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। 100 से ज़्यादा महिला नागा सन्यासी जिनको बल्कि कहा जा रहा है, वो दीक्षा ले चुकी हैं और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। और हम देख रहे हैं हमारे साथ राधानंद भारती जी और शिवानी भारती जी हैं। शिवानी भारती जी इटली से आती हैं और सनातन धर्म को उन्होंने अपनाया है, और राधानंद भारती जी गुजरात से हैं, जैसे कि उन्होंने हमें बताया है। लेकिन ये आसान बात नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, और जिस तरह से नियमों का पालन करना होता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी आम इंसान के बस की बाहर की बात है। राधानंद भारती जी, आप जैसे कि आपने दीक्षा ली है, संन्यास लिया है, पहले तो ये जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है, और जिस तरह से मेल सन्यासियों का होता है वैसे ही महिला जो सन्यासी होती है या सन्यासी माताएं जो होती हैं उनका भी होता है। क्या कुछ इसमें हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका जो आप लोगों का मुंडन भी हो चुका है और आप लोगों ने पिंडदान भी अपने और अपने परिवार की 2 पीढ़ियों का किया है। क्या सही हूँ मैं? जी, सत्य बात है आपकी। जी। कल जैसे कि महिला नागा साधुओं की दीक्षा हुई। हर बार जब कुंभ लगता है उसमें 2 डेट निर्धारित की जाती है और 3 टाइम इसी प्रोसेस होती है। जो कुछ छूट गए जो साधु बनना चाहते हैं, तो पहले दिन पुरुषों का होता है, दूसरे दिन महिलाओं का होता है। इसमें जैसा मुंडन आपका हो चुका है, आपने पिंडदान अपना और अपने 2 पीढ़ियों का किया है, क्या आपको लगता है आसान तो नहीं रहा होगा इस तरह से करना? एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए मन को तैयार करना पड़ा पहले से? नहीं, जब हमने अपना मार्ग परमात्मा के प्रति आसक्त कर लिया और ईश्वर की ओर हमने अपना जीवन मोड़ लिया, तो फिर सभी मोह माया के बंधन कट जाते हैं। पर कुछ-कुछ जो लोग होते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट के होते हैं, वो ईज़िली अपनी फैमिली को भुला नहीं पाते हैं। तो उनको थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, और जब एक बार पक्का मन बना लिया, पक्का मन हो तो ही साधु बना जाए, ऐसा सनातन धर्म कहता है। बिल्कुल। आप इससे पहले आपकी एक प्रक्रिया रहती है, किसी को 3 साल, किसी को 6 साल, किसी को 12 साल, उनके जो गुरु होते हैं वो परखते हैं। हर तरह से हम कह सकते हैं उनकी एक कड़ी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में आप लोग पास हुई हैं, तो क्या लगता है, मन आपका इस ओर मुड़ गया? कितना अब आपको संयम से रहना पड़ेगा? क्या-क्या आपको इसमें करना पड़ेगा उसी तरह जैसे मेल सन्यासियों का होता है? जैसे मेल सन्यासियों का मतलब पुरुष सन्यासियों का संस्कार होता है महाराष्ट्रियों का, ऐसी स्त्रियों का होता है, और सोना जितना तपता है उतनी उसकी निखारता बढ़ती जाती है। तो शिष्य को जितने कठिन आयाम गुरु महाराज प्रदान करते हैं या माईवाड़े की माता सन्यासियाँ प्रदान करती है, तो वो उस कठिन पथ पर चल करके मुसीबतों से लड़ना सीख जाता है, और अकेले वो अपना जीवन यापन जो है वो अच्छी तरीके से कर पाता है। यानी अब जो पुराना नाम है, जो आपका घर है, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो सब आपको याद नहीं आएंगे? आप ऐसा कहती हैं कि याद आप नहीं करेंगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अभी तक इतने दिन हो गए कोई कांटेक्ट नहीं किया जाता, और बाय चांस अगर वो किसी से भी कांटेक्ट करते हैं, कल जब हमको दीक्षा दी गई उसमें कहा गया है कि आप परिवार से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। बाय चांस कोई आता है तो वो भगत या सेवक के रूप में आते हैं, फिर हम उनको उस दृष्टि से नहीं देखते और वो हमसे उस दृष्टि से संपर्क नहीं करते। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी अपने घर में? आखिरी बार काफ़ी दिन हो गए, कुछ याद नहीं है। अब उस अवस्था की याद आपको नहीं आ रही है, या याद है, आप याद नहीं करना चाहिए? नहीं, बाल्यावस्था से तो हम लोग ये साधु और संतों के बीच में, गुरु महाराज के बीच में ही है। तो बचपना जो है वो शास्त्र वेद अध्ययन करने में जो हमारी गुरु परंपरा आती है, यज्ञ हवन पूजन कर्म सिखाया जाता है, मंत्र उच्चारण माला जाप जो सिखाया जाता है, शिव जी की पूजा आती है, दत्त महाराज की पूजा आती है, उसी में हमारी जीवनी ऐसे बीत जाती है, और गुरु महाराज की अतिथियों की सेवा करते करते कि हमको संसारिकता का ख्याल ही नहीं आता। कितने वर्ष की अवस्था में आप इस मार्ग पर आई थी? जब हम 12 साल की उम्र के थे तब से संन्यास जीवन में आए थे, परंतु अभी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात पात्रता गुरु महाराज को लगी, तो उन्होंने अब जाकर के आज्ञा दी, अब जाके संस्कार पूर्ण हुआ है। 12 वर्ष, यानी हम क्या कहें, कितने दिन हो गए हैं आपने अब दीक्षा ली, और उस पूरे समय में आप अपने सिर्फ गुरु के संपर्क में या उनकी आज्ञा का ही आपने पालन किया? 12 वर्ष की उम्र में घर त्याग करके हम आश्रम सिस्टम में आ गए थे, और अभी लगभग उम्र 27 साल की है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा कभी दुख लगता है, कभी
बहुत सी चीज़ें होती है, पर जैसे जैसे गुरु महाराज उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं आध्यात्म पे, और आध्यात्म का भजन ऐसा परिपक्व है कि हर एक जो अपना मन डावाडोल करता है, वो यदि सत्य सनातन धर्म के प्रति चलता है आगे, तो जो सत्य धर्म की जो पराकाष्ठा है, सनातन धर्म की जो निष्ठा है, वो जो लोगों की परिचेष्टा है कि साधुओं को पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि जब एक साधु भजन करता है तो सारी अपनी इच्छाओं का त्याग करके परमार्थ का कल्याण करता है। तो परमार्थ का जब वो कल्याण करता है तो समाज कल्याण की भी भावना उसके मन में होती है। तो वो समाज कल्याण की भावना के साथ साथ वो अपने सनातन धर्म को परिपुष्ट करता है, इसलिए वो परोपकारी बनता है। बिल्कुल, ये वो ज्ञान की बातें हैं जो बताई गई हैं, और ख़ासतौर पर संन्यास में दीक्षा लेने के बाद अपने आप में इसका पालन भी करना होता है। शिवानी भारती इटली से हैं, और उन्होंने सनातन धर्म न सिर्फ अपनाया है बल्कि वो भी सन्यासी बनी है, नागा सन्यासी बनी है। शिवानी हिंदी और इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा बोल सकती हैं, इसलिए हिंदी में हम बात उनसे करेंगे। आपको पता है कि आगे आप क्या करेंगी? आपने इटली छोड़ दी, अपना कंट्री छोड़ दिया, यहाँ भी आप पूरी तरह से अब सब चीज़ों से दूर हो गई। सब लेफ्ट सब आने जाने फॉर वीसा का काम every 3 months and आने जाने but no work, just teach yoga and give me people give me, I don't ask money, I just do my, and so I don't have so many possibility to come and go, आने जाने, and I hope that Junakara give me. किस बात ने आपको इंस्पायर किया सन्यासी बनने के लिए? श्री गुरुदाता शंकराचार्य, श्री गुरु दत्तात्रेय और श्री गुरु शंकराचार्य. What is so special about Sanatan Dharma? Vedanta. Vedanta. Five essence of Vedanta. When I meet, I become sannyasi in that moment, maybe. So you have passed a very difficult test. Kya difficult? Life is difficult to understand, but when you understand that there is nothing to understand, difficult lost. इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल ओम नमः शिवाय का जाप, इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ छोड़ करके अब आगे की राह यानी धर्म की राह पर ही आप लोग चलेंगी। क्या आपको लगता है कि ये आसान है? मतलब इस समय आप किस अवस्था में, किस मनस्थिति में हैं हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में हैं। बहुत ही आनंद की बात है कि जिस लक्ष्य के लिए हम लोग साधु हुए थे वो हमको गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हो गया। जैसे आपने देखा होगा जैन साधु संत जब साधु बनते हैं उनको छड़ी मिल जाती है गुरु के द्वारा, तो कितने प्रफुल्लित होते हैं। तो हमारा रोम रोम जब हमको दीक्षित किया गया, 10 प्रकार का स्नान कराया गया, और पूरा दिन जब हमने गंगा मैया के सानिध्य में गोद में विराजमान होकर के जो भी दीक्षा का कार्य संपन्न किया, उसके पश्चात एक शरीर में दिव्यता अनुभूति हो रही है और रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है कि हम लोग ईश्वर के बहुत करीब आ गए और गुरु महाराज की हमको कृपा प्राप्त हो गई, दत्त महाराज का हमको सानिध्य मिल गया। और सनातन की यही खूबसूरती है कि आप देख रहे हैं इतने सारे महाकुंभ में ना कोई जात पात है, ना कोई विरोध है, सब एक साथ एक संगम में घाट पर घूम फिर करके तीर्थ भी कर रहे हैं, कोई पैदल चल रहे, तो परिक्रमा भी हो रही है प्रयागराज की। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि थक रहे हैं, पर आप थक नहीं रहे। वास्तव में शास्त्रों में कहा गया है कि माँ गंगा की रेत का एक कण भी आपके शरीर पर लग जाता है तो 100 जन्म के पाप धुल जाते हैं। फिर तो हम ये गंगा मैया के किनारे में बैठ रहे हैं, दिन रात गंगा जी का जल ही पान कर रहे हैं। तो कुंभ से बड़ा कुछ नहीं है और अनोखी लीला है कुंभ की, इसको अनेक शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बस आइए, कुंभ का मजा लीजिए। जो लोग आपको डरा रहे कि इतनी भीड़ में मत आइए, बस आनंद लीजिए और भजन जितना करोगे उतना ज्यादा आपके पापों का क्षय होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक लाइन भजन हमें भी सुना सकती हैं? भजन तो कुछ पता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा बस इतना कह सकते हैं कि ईश्वर की शरण में आप जाइए, पर पूरी निष्ठा से जाइए, प्रदर्शन के लिए मत जाइए, भाव के साथ जाइए और सच्ची आपकी निष्ठा होगी तो आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो ये राधानंद भारती और शिवानी भारती हैं, महिला नागा सन्यासी, जिनको कहा जाता है उन्होंने ये दीक्षा ग्रहण की है और उसकी बहुत कठिन प्रक्रिया को पास किया है। लेकिन जितनी कठिन प्रक्रिया इसकी होती है, यानी जो 108 बार संगम में डुबकी लगाने की बात, जिसको आपने लगाई है डुबकी? इन्होंने भी लगाई है। और ठंडी में, इतने ठंडी में स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद भी डुबकी लगाने से क्या होता है कि हमारा जो अंतिम जो वस्त्र हम लोगों को दिया जाता है और जनेऊ जो हमको दिया गया था, दंड कमंडल, उसको विसर्जित करने के पश्चात हमने सब कुछ माँ गंगा में अर्पित कर दिया। और जब हमको गुरु ने दूसरा आवरण दिया, तो गुरु का दूसरा आवरण पहनने के बाद हमारा दूसरा जन्म हो गया। बिल्कुल, दूसरा जन्म हुआ, ऐसा सन्यासी मानते हैं। सन्यास परंपरा में ये माना जाता है कि अब पिछले जन्म, यानी जिसमें आपका जन्म हुआ, वो घर, वो माता पिता, वो भाई बहन, वो परिवार, वो अतीत, उससे अब आपका कोई संबंध नहीं है। इतना मन कड़ा करके या इतना अभ्यास करके या भगवान की, ईश्वर की इतनी कृपा पा करके लोग सन्यासी बनते हैं। उसमें ये महिला सन्यासी भी हैं, जो अब सन्यासी माता के नाम से इनको जाना जाएगा और अपना सब कुछ अब ये धर्म की राह पर ही मानेंगी, धर्म की राह पर ही चलेंगी। ये कठिन परीक्षा इस महाकुंभ में भी हुई है और ये महिलाएं बनी हैं महिला नागा सन्यासी। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज।